अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ द म्यूचुअल फंड और साइड पॉकेटिंग. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. सपोज कि एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड और उन्होंने अदर असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है. सपोज कि डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं थोड़ा सिंपल वैल्यूज दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 5 लाख, और दूसरा जो असेट्स है उनका, उसका वैल्यू है 45 लाख. सो कुल मिला के 50 लाख हो गया. अभी म्यूचुअल फंड के 5 लाख यूनिट्स है, तो एनएवी पर यूनिट 10 रुपये अभी चल रहा है. लेट अस से दैट ऐसा होता है कि ये जो ए लिमिटेड कंपनी है ना, ए लिमिटेड कंपनी इज गोइंग इनटू द लिक्विडेशन. तो जैसे ये न्यूज बाहर आता है, तुरंत ही क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ए लिमिटेड डिबेंचर इज फॉलिंग डाउन. भले वो सिक्योर्ड है, पर हमको पता है कि उसका वैल्यू कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो सब तो बात की बात है भाई. तो उसका वैल्यू सपोज की एकदम से गिर जाता है. नाउ इन दिस सिनेरियो, लेट अस से दैट से मिस्टर ए नाम का एक इन्वेस्टर है, उनके पास ये 5 लाख यूनिट्स में से सपोज की 1000 यूनिट्स थे. प्राइस डिक्रीज हो गया डिबेंचर्स का, म्यूचुअल फंड में तुरंत ही वो प्राइस रिड्यूस रिकॉर्ड कर दिया, तो उसकी वजह से एनएवी पर यूनिट रिड्यूस हो गया. सिंस द म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टर ऑफ ए लिमिटेड डिबेंचर्स, बाद में लिक्विडेशन का प्रोसीजर हुआ, कोर्ट केस हुआ, ये सब करते 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 ऐसा हुआ कि वैल्यू है ना तभी गिर गया था, लेट अस से 2 लाख, पर एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने रिकवर किया, लेट अस से 3 लाख. मिस्टर ए नाम का जो इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जब रिडीम किया, तभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 45 लाख प्लस 2 लाख, 47 लाख अपॉन 5 लाख, एनएवी 9 रुपये 40 पैसे पे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम किया. एक्चुअली क्या हुआ, 3 लाख रुपए मिले कंपनी को, म्यूचुअल फंड को, यानी सो 3 प्लस 45 यानी 48 लाख अपॉन 5 लाख. एक्चुअली वो हकदार थे 9 रुपये 60 पैसे के, और उनको मिला क्या 9.4. ये तो थोड़ा इनजस्टिस है, पर क्या करे भाई, ये सब चलता है ऐसा. नया इन्वेस्टर जो है ना, दैट इज सपोज कि ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन इन्वेस्टर इज एंटरिंग इनटू द म्यूचुअल फंड, तो उसको 9 रुपये 40 पैसे के ऊपर यूनिट मिला, बाकी सब कुछ सेम रखे, तो उसको तो वैसे ही फायदा हो गया कुछ भी किया बगैर. तो ऐसा एक इनजस्टिस है. मैं वापस समझाता हूं. एक म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड है ना, उनका नेट एसेट्स है 50 लाख. ये 50 लाख का नेट एसेट्स है, उसमें सपोज कि उन्होंने ए लिमिटेड के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का, और दूसरा उनका एसेट्स है 45 लाख. उन्होंने 5 लाख यूनिट्स इशू किए और एनएवी पर यूनिट है 10 रुपए. नाउ क्या होता है, दैट से सपोज कि मार्केट में न्यूज आता है कि ए लिमिटेड कंपनी इज गोइंग इनटू द लिक्विडेशन. लिक्विडेशन में जाने वाला है, तो ये बैड न्यूज है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ए लिमिटेड के डिबेंचर्स के प्राइस गिर जाते हैं, 5 लाख से गिर के हो गए 2 लाख. सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिस्टर ए नाम का एक इन्वेस्टर था, उनके पास 1000 यूनिट्स थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तभी ही अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम किया, 2 लाख प्लस 45 लाख. नेट एसेट्स कितना हो गया भाई, नेट एसेट्स हो गया 47 लाख. क्यों, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट से द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग डाउन. कितने यूनिट्स है, 5 लाख. वी अंडरस्टैंड 47 लाख अपॉन 5 लाख, तो एनएवी क्या हो गया 9 रुपये 40 पैसे. तो उनको रिडम्पशन कौन सी प्राइस पे मिला, 9 रुपये 40 पैसे की प्राइस पे उनको रिडम्पशन मिला. अल्टीमेटली कोर्ट प्रोसीडिंग हुआ, लिक्विडेशन का सब प्रोसेस हुआ, असेट्स को बेचा गया, तो डिबेंचर होल्डर्स को मिला एक्चुअली 3 लाख रुपए. डिबेंचर होल्डर्स को 5 की जगह 3 लाख रुपए. तो बेसिकली 45 प्लस 3 यानी नेट एसेट्स कितना है 48 लाख. 48 लाख अपॉन 5 लाख. मिस्टर ए को 9 रुपये 60 पैसे इनफैक्ट मिलना चाहिए था, इनफैक्ट उनको 9 रुपये 60 पैसे मिलना चाहिए था. हाउएवर ही कुड नॉट वेट, दैट इज द रीजन उनको क्या मिला, 9 रुपये 40 पैसे मिला. तो ये थोड़ा इनजस्टिस ऐसा हुआ ना. नाउ लेट अस डू समथिंग टू ओवरकम दिस इशू, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द साइड पॉकेटिंग. सबसे पहले हम लोग ऐसा समझते हैं कि बेसिकली जो फेयर पोजीशन में मिस्टर ए को 9 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मिलना चाहिए था ना, वो फेयर पोजीशन में उनको 9 रुपये 60 पैसे के हिसाब से नहीं मिल रहा है, उनको 9 रुपये 40 के हिसाब से मिल रहा है. सो देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द म्यूचुअल फंड, कि जिसकी वजह से मिस्टर ए को इनजस्टिस नहीं हो और नए इन्वेस्टर को ऐसे ही फायदा नहीं हो जाए. तो देखो, ये मेरा मेन पॉकेट है, ये मेरा साइड पॉकेट है, तो मैं क्या करता हूं, साइड पॉकेटिंग. यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा किया जाता है, ये जो 50 लाख के का नेट एसेट्स है ना, जिसका बाइफर्केशन है, 45 लाख अदर एसेट्स एंड 5 लाख को बोला जाता है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स. इसको बोला जाता है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स.
ऐसा किया जाएगा सून आफ्टर दिस न्यूज कम्स इन द मार्केट, ये 5 लाख है ना उसको अलग किया जाता है और ये जो डिस्ट्रेस असेट्स है ना उसके यूनिट्स, इतने ही यूनिट्स सारे इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं और 45 lakhs अपॉन 5 lakhs एनएवी पर यूनिट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मिस्टर ए ने अपने 1000 यूनिट्स बेचे, उनको क्या मिला? 9 रुपए मिला, यानी उनको क्या मिला? से 90,000 रुपीज मिल गए। उसके अलावा उनके पास अभी 1000 यूनिट्स है, कौन से? ये डिस्ट्रेस असेट्स। डिस्ट्रेस असेट्स के बारे में सबको पता है कि इसका जो है ना वैल्यूएशन अभी सही नहीं चल रहा है। तो क्या होगा जब इसका कोर्ट का प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, सब जो भी बेसिकली लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये 3 लाख रुपए मिले। सो ये 3 लाख और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 5 लाख। एनएवी कितना होगा ये डिस्ट्रेस असेट का? 60 पैसे। और ये जो 1000 यूनिट्स है उसका उनको 60 पैसे के हिसाब से रिडम्पशन मिलेगा, दैट कम्स टू 6,000, सॉरी 600। तो यहाँ पे भी 9,000। सॉरी, ऐसा करके साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग का मतलब क्या? ये जो डिस्ट्रेस असेट्स है ना उसको यहां से हटा के साइड पॉकेट में डाल दिया, उसके बाद से इसके यूनिट्स अलग से इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। अभी हम लोग मॉड्यूल का लैंग्वेज पढ़ते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट से व्हाट इज द साइड पॉकेटिंग इन टेक्निकल वर्ड्स। In simple words, a side pocketing in mutual fund leads to separation of risky assets from other investments and cash holding. यानी वो डिबेंचर्स को अलग किया। The purpose is to make sure that money invested in a mutual fund which is linked to stressed assets, वो डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, gets blocked until the fund recovers the money from the company or could avoid the distressed selling of illiquid securities. ये distressed selling किसकी बात कर रहे हैं? वो मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। The modus operandi is very simple. Whenever the rating of the mutual fund decreases, the fund shifts the illiquid assets into side pocket so that the current shareholders का मतलब unit holders, can be benefited from the liquid assets. Consequently, the net asset value of the fund will then reflect the actual value of the liquid assets. Side pocketing is beneficial for those investors who wish to hold on to the units of the main funds for long term. Therefore, the process of the side pocketing ensures that the liquidity is not the problem even in the circumstances of the frequent allotment and the redemption. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट्स से उन्होंने बहुत अच्छा बताया, लिक्विडिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये टेम्पररी ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर एग्जांपल एज एन इन्वेस्टर मुझे पैसे का भी जरूरत है और पहले के सिनेरियो में क्या होता था? पहले के सिनेरियो में मेरे को 9 रुपये 40 पैसा मिलता था, तो मेरे को है ना ऐसा लगता था कि अरे यार ये टेम्पररी प्रॉब्लम होने के बावजूद मेरे को ये नुकसान भुगतना पड़ता है। My liquidity was affected. Side pocketing is quite common internationally. However, side pocketing has been resorted to benefit the investor of genuine returns. In India, the recent fiasco of infrastructure leasing and financial services has led to many discussions on the concept of the side pocketing, as ILFS and its subsidiaries have failed to fulfill its repayment obligation due to severe liquidity crisis. तो जो म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उनका यूनिट का वैल्यू डिटोरिएट हो गया। म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स बिकॉज़ दे हैव कंप्लीटली रिटर्न ऑफ देयर एक्सपोजर टू आईएलएफएस इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड ने क्या किया? उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। बाद में जो भी पैसा रिकवर हुआ उसका फायदा जो इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी रिडीम कर दिया इन्वेस्टमेंट, उनको तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज द वे द साइड पॉकेटिंग वर्क्स। हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एडिशनल भी लिख सकते हैं that the side pocketing is basically to take care of the interest of the investors. Side pocketing का concept जो है वो किसके लिए? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। That is what we understand.